हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं एसपी आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, जैसा कि आज हम बताने के लिए आप लोगों को आए हैं कि दशमलव संख्या का किस प्रकार से बाइनरी नंबर में परिवर्तन करते हैं और बाइनरी नंबर का किस प्रकार से दशमलव संख्या में चेंज करते हैं। इसको हम आपको समझाने की, पढ़ाने की कोशिश करते हैं। चलिए हम सब मिलकर आज इस चीज़ को कन्फर्म करने की कोशिश करते हैं। हम अच्छे से आपको समझाएंगे कि किस प्रकार से संख्या को हम बाइनरी संख्या कहेंगे, किस प्रकार की संख्या को हम दशमलव संख्या कहेंगे। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि किस संख्या को बाइनरी संख्या कहते हैं, किसको दशमलव, इनका चेंज कैसे आपस में करते हैं उसके बारे में हम आपको बताते हैं। चलिए, यदि जो गणितीय संख्याएं होती हैं, जो गणित में डेली यूज होती हैं हमेशा, जो जैसे कि 1 to 9 कर सकते हैं, इन्हीं से मिलकर सारी संख्याएं का बनती हैं। छोटी बड़ी सारी संख्याएं इन्हीं से यूज होती बनती हैं, कुछ चिन्ह होते हैं इनके साथ। तो जो गणितीय संख्या होती हैं, जैसे मान लीजिए हम 27 लिख दें और यहाँ पर कोष्टक लगा के और नीचे यहाँ पर 10 लिख दें हम, और तो इसे हम कहेंगे दशमलव संख्या। दशमलव संख्या, ये जो आधार यहाँ 10 लिखा जाता है, ये इंडिकेट करता है कि ये दशमलव संख्या है। इस प्रकार से कोई और आप संख्या लीजिए, मान लीजिए 160 ले लीजिए, आप यहाँ 10 लिख देंगे तो ये हो जाएगा आपका दशमलव संख्या। जहाँ भी कोई संख्या इस प्रकार से लिख के और फिर कोष्टक के बाहर इस प्रकार के आधार 10 लगा दिया जाए, उसे आप कहेंगे कि ये दशमलव संख्याएँ हैं। ठीक है, तो ऐसी संख्याएं जिन जो कोष्टक में लिखी हो और कोष्टक के नीचे इनकी जो घात है ये 10 है, तो इसको आप देख के ही पहचान लेंगे कि ये दशमलव रूप में इसका ये है। अब इसका बाइनरी रूप किस प्रकार से होता है, बाइनरी में इसका किस प्रकार से परिवर्तन होता है, मैं आगे आपको बताऊंगा। पहले मैं आपको परिचय करवा दूं दशमलव संख्या और बाइनरी संख्या से। इस प्रकार से कोई संख्या लेके, मान लीजिए 170 है, 180 ही मान लीजिए है, और यहाँ पर ये 10 लिख दिया गया, तो ये जो संख्या है इसको यहाँ 10 लिखने की वजह से ये आप देख के बताएंगे कि ये दशमलव संख्या है। ठीक है, हम आपको बताते हैं किस प्रकार संख्या रहेगी, उसको देख के आप बताएंगे कि ये बाइनरी संख्या है। जब तक आप किसी से परिचित नहीं रहेंगे तब तक आप देख के किस प्रकार से ये नहीं बता पाएंगे कि ये कौन से व्यक्ति हैं, किस खानदान से बिलोंग करते हैं, किस पार्टी से बिलोंग करते हैं। अभी चुनाव का माहौल है, इसलिए सॉरी, हमको राजनीति नहीं बतियाना है। चलिए, यदि कोई संख्या 0 और 1 के फॉर्म में लिखी गई हो तो उसे हम बाइनरी संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए कहीं बाइनरी संख्या लिखा रहेगा तो इस प्रकार से ही वो लिखा रहेगा, जैसे लिखा रहेगा 1 0 1 0 0 0 1, इस प्रकार से लिख के फिर यहाँ कोष्ठक के बाहर नीचे यहाँ घात 2 लगा देंगे, ये घात 2 लगा देंगे, तो इसे ही हम बोलेंगे कि ये जो है आपका बाइनरी संख्या है। मतलब कहीं भी बाइनरी संख्या लिखी रहेगी तो वो हमेशा 0 1 के फॉर्म में ही लिखी रहेगी, कितनी भी बड़ी रहे वो 0 1 के फॉर्म में ही लिखी रहेगी। इसे क्यों हम बताएंगे बाइनरी नंबर है। कुछ भी लिख लीजिए, 1 1 ही लिख सकते हैं आप, कई बार 0 0 1 1, इस तरह से ये हो जाएगी आपकी बाइनरी संख्या। ये मतलब बाइनरी संख्या, मतलब कि आप देखकर ही पहचान लेंगे अब कि कौन सी संख्या बाइनरी संख्या है, कौन सी संख्या दशमलव संख्या है। दशमलव संख्या गणितीय यूज में होती है, जो संख्या वो होती हैं उनके कोष्टक लगा के नीचे उनके 10 लिखा रहता है, और बाइनरी नंबर जो होता है वो यहाँ नीचे वहाँ 2 लिखा रहता है। तो क्लियर है आपको, बाइनरी संख्या देख के आप पहचान लेंगे और दशमलव संख्या देख के आप पहचान लेंगे। चलिए ठीक है, मैं आगे आपको बताता हूँ कि किसी दशमलव संख्या का बाइनरी रूप में किस प्रकार से उसका परिवर्तन किया जाता है। चलिए, मान लीजिए 27 दिया है इस प्रकार से, और यहाँ लिख दिया है 10, मतलब ये शो कर रहा है, यहाँ 10 लिखने का मतलब यही है, इसका तात्पर्य यही है कि ये दशमलव रूप में लिखा गया है। इस प्रकार से लिख के देगा, कहेगा बाइनरी रूप में परिवर्तित करें, इस प्रकार से लिख के देगा। तो आप करेंगे क्या, जो संख्या दिया रहेगा आपको उसको लेंगे और इस प्रकार से आप उस संख्या को लिख लेंगे। जो ये वाली संख्या रहेगा, ये तो बता रहा है कि ये दशमलव रूप में लिखा रहा है, इससे कोई मतलब नहीं, कि खाली शो कर रहा है कि ये दशमलव रूप में लिखा गया। इस संख्या को आप उठाएंगे, इस संख्या को इस प्रकार से लिख लेंगे, इसके दोनों तरफ से इस प्रकार से लगाएंगे, और फिर इसको जो अभाज्य संख्याएं होती है सबसे छोटी अभाज्य संख्या से काटना स्टार्ट करेंगे। आवश्यकता पड़ेगी तो आप उससे बड़ी अभाज्य संख्या भी लेके काट सकते हैं। पहले हम सबसे छोटी संख्या जो अभाज्य होती है उससे काटना स्टार्ट करेंगे, क्रमशः आवश्यकता अनुसार हम बड़ी अभाज्य संख्या लेने का प्रयास करेंगे। चलिए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, उससे हम काटेंगे इसको। 2 से आप काटेंगे 27 को, तो 2 1 का 2 हो जाएगा, फिर आपका ये 7 बचेगा, 2 3
6, तो आपका यहाँ एक शेष बचेगा। जो शेष बचेगा उसको इधर इसमें लिखेंगे और जितनी बार जाएगा उसको इसके नीचे लिखते जाएंगे। फिर आगे फिर आप 2 से काटेंगे तो 2 6 12 आपका हो जाएगा, फिर 1 आपका शेष बच जाएगा। फिर आप काटेंगे 2 से तो 2 3 6 आपका हो जाएगा, यहाँ 0 शेष बच जाएगा। फिर आप 2 से काटेंगे तो 2 1 9 2 हो जाएगा, 2 1 9 2 आपका शेष 1 बच जाएगा। ठीक है, तो मतलब कि इस प्रकार से तब तक काटते जाएंगे जब तक कि ये मान जो है जिससे भाग देने से छोटा ना आ जाए। तो हमने देखा इस प्रकार से दिया था एक क्वेश्चन, आपसे बोला कि इसको जो है बाइनरी रूप में परिवर्तन करिए। बाइनरी रूप में परिवर्तन करने के लिए हमने उस संख्या को लिया, उसके बाद हमने इसको सबसे छोटी अभाज्य संख्याओं से काटने का प्रयास किया, तो एक ही अभाज्य संख्या 2 ऐसी मिली जिससे सारा कट गया। तो हमने 2 लिया सबसे पहले, 2 से हमने इसमें भाग दिया तो आपको 13 बार भाग गया। जितनी बार भाग जाएगा उसको इसके नीचे लिखेंगे और जो शेष बचेगा इसके बगल में लिख देंगे। फिर हमने इस प्रकार से 2 से काटा 13 को तो यहाँ 6 बार भाग गया, यहाँ ये बचा शेष, इसको लिख दिया हमने। फिर हमने 2 से काटा तो यहाँ 3 बार गया, 2 3 6, अब 0 शेष बचा तो हमने 0 लिख दिया। फिर हमने 2 से काटा 3 को तो 2 का नाम 2 आपका 1 बचा, 1 बार गया और 1 आपका शेष बचा। ठीक है, तो हमने लिख दिया, इस प्रकार से हमने लिख दिया। उसके बाद अब हम करेंगे क्या, इसको हम यहाँ से उठाएंगे और इस प्रकार से ऊपर की तरफ लिखते चले जाएंगे। ये जो लिख दिया जाएगा यही दशमलव संख्याओं से बाइनरी रूप में इसका परिवर्तन हो जाएगा, इसका बाइनरी फॉर्म यही हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ से लिखेंगे पहले क्या है 1, ठीक है, फिर क्या है यहाँ से यहाँ आएंगे हम आगे, फिर 1 आएगा, फिर आगे जाएंगे हम 0 आएगा, फिर आगे जाएंगे हम 1 आएगा, फिर आगे जाएंगे हम 1 आएगा। ठीक है, ये आ गया। और फिर आप यहाँ इसे लगा देंगे, ये लिख देंगे। ये बता रहा है कि यहाँ 2 लिख देंगे कोष्टक में, इसका लिखने का ये तरीका होता है, इसको कोष्टक लगाएंगे फिर यहाँ 2 आप लिख देंगे। अब ये बता रहा है कि ये 27 दशमलव संख्या थी, इसका बाइनरी रूप ये है। ठीक है, मतलब बाइनरी दशमलव रूप से संख्या से बाइनरी रूप में किस प्रकार से उसका परिवर्तन हुआ, ये रहा उसका सारा प्रोसेस। और उसके बाद जो बचा उसको किस प्रकार से लिखते हैं, ये रहा। ठीक है, अभी हम आपको बताएंगे कि इसको फिर से हम किस तरह से दशमलव रूप में बना सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ आशा करते हैं कि हम अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए एक बार हम आपको बताने की फिर से कोशिश करते हैं कि यदि संख्या इस प्रकार से लिखा हुआ दे देगा आपको और कहेगा कि इसका बाइनरी रूप में परिवर्तन करिए। बाइनरी रूप में परिवर्तन करने के लिए आप करेंगे क्या, इस प्रकार से संख्या को लिख लेंगे, दोनों तरफ से इस तरह से लगाएंगे। उसके बाद आप फिर इसको सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होती है उसे क्रम से काटने का प्रयास करेंगे। आप काटते हुए जाएंगे, इस तरह से काटते काटते जाएंगे, जो शेष बचेगा इधर लिखेंगे, जितनी बार जाएगा इसके क्रम से नीचे लिखते चले जाएंगे। आप ये कर लेंगे आप। उसके बाद आपको यहाँ से उठाना है, ऊपर तक ऐसे जाते हुए लिखना है। ठीक है, और आप जो ये लिख देंगे यही आपका बाइनरी रूप हो जाएगा। ठीक है, अब आप कहेंगे बाइनरी तो हमने बना लिया, अब बाइनरी से दशमलव में कैसे हम परिवर्तन करें। इसका भी नियम एकदम वेरी सिंपल है, ये है ना, इसको थोड़ा सा, ये हो गया आपका। अब इसको हम यहाँ नोट करते हैं, फिर इधर का हम साफ करते, फिर उधर हम बताएंगे 1 1 0 1 1, ये है आपका बाइनरी रूप है। इसको आगे आपको बताएंगे हम कि दशमलव रूप में किस प्रकार से लिखा जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इन संख्याओं को थोड़ा दूर दूर लिखेंगे, 1 1 0 1 1, इस प्रकार से हम लिख लेंगे। ये हमने लिख लिया। उसके बाद हम आगे क्या करेंगे, इधर से क्रम से 2 की घात 0 से स्टार्ट करेंगे, 2 की घात 0, 2 की घात 1, 2 की घात 2, 2 की घात 3, 2 की घात 4, जितना आगे रहेगा इसे बढ़ाते हम चले जाएंगे। उसके बाद हम बता रहे हैं कौन सा कैसे किस प्रकार से कटेगा, कौन सा ऐड होगा। यहाँ हम इसके पहले सबसे पहले यहाँ से हम इस प्रकार से ऐसे बाण लगा लेंगे और यहाँ 2 की घात 0 लिख देंगे। ठीक है, फिर ये प्लस लगाएंगे, फिर इसके सीधे नीचे यहाँ लाएंगे, यहाँ 2 की घात 1, फिर आप यहाँ प्लस लगा लेंगे, फिर यहाँ लिखेंगे 2 की घात 2, फिर यहाँ प्लस लगा लेंगे। इस प्रकार से फिर नीचे आएंगे 2 की घात 3, क्रम से देखिए बढ़ रहा है 0 1 2 3, और फिर आगे आप प्लस लगाएंगे और इस तरह से 2 की घात 3 हो गया, अब तो 2 की घात 4 हो जाएगा आपका। आगे और रहता तो 2 की घात 5, 2 की घात 6, 2 की घात 7, 2 की घात 8, जितना रहता था हम बढ़ाते चले जाते। यहाँ तक आपने काम कर लिया। उसके बाद आप ध्यान देने वाली बात यह है कि जहाँ जहाँ 0 दिखेगा उसको आप काट देंगे। देखिए 1 1 1 0 1 1, ठीक है, तो 0 आपको यहाँ देखा तो इसको आप कट कर दीजिए। उसके बाद जो है इसका आपस में आप सॉल्व कर दीजिए, जोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। देखिए 2 की घात 0 का मान 2 की घात 0 का मान 1,
फिर प्लस है तो प्लस लगा देंगे, फिर 2 की घात 1 का मान 2, फिर प्लस है तो प्लस लगा देंगे, इसको हम काट दिए हैं तो इसको हम 0 उतार लेंगे, फिर यहाँ प्लस, फिर 2 की घात 3 का मान 2 का आपस में 3 बार गुणा करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ देखिए 2 की घात 3 का मान होता है 2 गुणे 2 गुणे 2, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आएगा आपका 8। ठीक है, तो आप यहाँ इसको लिख लेंगे इसके नीचे 8, फिर प्लस लगाइए, फिर 2 का घात 4 का मान पूछा है तो यहाँ देखिए 2 के घात 4 का मतलब क्या होता है 2 गुणे 2 गुणे 2, 4 बार, तो ये आपका मान इसको करेंगे तो 16 आएगा, आप यहाँ पर 16 लिख लीजिए। अब इसको जोड़ दीजिए, देखिए फिर यही मान प्राप्त आपको हो जाएगा, यही हो जाएगा आपका फिर बाइनरी से दशमलव में परिवर्तन। तो इसको जोड़िए तो ये हो जाएगा 2 1 3, 3 में 8 आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 में 8 आप जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा, फिर 11 में आप 16 जोड़ेंगे तो 27 हो जाएगा, 11 में 16 जोड़ेंगे आप तो देखिए 27 हो जाएगा, तो आपका ये 27 हो गया। अब ये हो गया, यहाँ आप 10 लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ आप 10 लिखेंगे, देखिए ये चीज़ आ गया कि नहीं, यहाँ से हमने चला, ये प्रोसेस लगा के हमने इसको प्राप्त किया, बाइनरी रूप में आ गया है। अब फिर बाइनरी रूप से हमने इसको चेंज किया दशमलव रूप में। ठीक है, ये यूपी टेट सी टेट का एक बहुत प्रसिद्ध क्वेश्चन है, इसलिए हमें लगा कि इस पे वीडियो हमको बनाना चाहिए, इसलिए हमने बना के आपको समझाने का कोशिश किया कि इस प्रकार से आप जो है दशमलव संख्या का बाइनरी रूप में परिवर्तन कर सकते हैं और बाइनरी संख्या का दशमलव रूप में परिवर्तन करें। चलिए एक आध क्वेश्चन हम और लेते हैं, इसको एक बार हम और सिखाने की कोशिश आपको करते हैं। ठीक है, ठीक है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, तो 60 स्क्रीन ले लीजिए। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। हम यदि आपको ये बताया हुआ चीज़ एक बार में नहीं आए तो आप वीडियो को 2-3 बार देखिए, बहुत आराम से आपको आ जाएगी, बहुत आसान चीज़ है। इसको देखने के बाद आपका सी टेट का 1 नंबर तो कन्फर्म, कहीं नहीं जाएगा वो, इतना आसानी से आपको 1 नंबर घर बैठे मिल जाएगा। चलिए हम एक दूसरी संख्या लेते हैं, फिर उसको हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए मान लीजिए उस बार हमने 27 लिया था, अब की बार हम लेते हैं 160 ले लेते हैं। बड़ी संख्या हो जाएगी थोड़ा सा, तो आपको भी वो करना पड़ेगा थोड़ा सा। चलिए 160 ले लेते हैं हम। 160 यहाँ लिख देते हैं 10। इसका मतलब ये हो गया कि ये दशमलव रूप में संख्या लिखी गई है, इसका परिवर्तन करना है बाइनरी रूप में। ठीक है, बाइनरी रूप में परिवर्तन करना है इसका। तो आप इस संख्या को लेंगे, 160 को इस प्रकार से लिख लिया जाएगा, इसको दोनों तरफ फिर इस प्रकार से लगाया जाएगा। उसके बाद इसको हम लोग काटने की कोशिश करेंगे। उसके बाद इसको हम लोग काटने की कोशिश करेंगे अभाज्य संख्याओं से। अभाज्य संख्याओं से काटेंगे, सबसे पहले 2 अभाज्य सबसे छोटी संख्या उसको काटते हैं हम इसको, तो काटेंगे इसको। देखिए हम काट रहे हैं 2 2 8 16, 8 बार गया यहाँ। ठीक है, और 0 यहाँ उतार लेंगे, और कितना शेष बचा, यहाँ 0 शेष बच गया। फिर इसको आप काटेंगे 2 से, तो 2 चौको 8 40 हो जाएगा, फिर यहाँ 0, फिर इसको काटेंगे, ये 20 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, फिर यहाँ 0, फिर इसको 2 से काटेंगे, 2 1 2, ये 10 हो जाएगा, फिर यहाँ 0, फिर इसको हम 2 से काटेंगे, 2 पंजे 10, 2 पच्चे 10, फिर यहाँ 0। अब देखिए 2 से काटेंगे तो 2 दूना 4, और यहाँ बचेगा 1 शेष। फिर इसको काटेंगे आप 2 से, 2 1 2, और यहाँ बचेगा 0 शेष। अब क्या करेंगे, हमने किया क्या, ये संख्या दिया था 160, ये बोला इसको बाइनरी रूप में इसका चेंज करिए। बाइनरी रूप में हमने चेंज करने के लिए क्या किया, उस संख्या को उतार लिया। उसके बाद हम क्रमशः अभाज्य संख्याओं से काटने का प्रयास किया, तो ये आराम से 2 से ही कट गया। 2 से हमने काटा, उसके बाद जो आया इस तरह से बना। इसको हम इधर से यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ऊपर की तरफ ऐसे लिख देंगे जहाँ तक दिया रहेगा। तो सबसे पहले आपका सबसे पहले कितना दिया है 1, फिर 0, फिर 1। उसके बाद देखिए फिर 0, फिर 0, फिर 0, फिर 0, फिर 0, टोटल 5 0 दिया है। इसका आप विशेष ध्यान देंगे, अगर कोई इसमें से आप छोड़ देंगे तो आपका बाइनरी संख्या वो गलत मान आ जाएगा। ठीक है, और इसको हम यहाँ ऐसे लिख देंगे 2, तो ये देखिए आपका बाइनरी रूप में इसका चेंज हो गया। 160 जो दिया था इसका बाइनरी रूप ये हो गया आपका। अभी हम आपको बताएंगे इस बाइनरी संख्या को किस प्रकार से हम दशमलव संख्या में परिवर्तन इसका करेंगे। ठीक है, ये नोट हो गया होगा आपका। चलिए अब आगे हम आपको बताते हैं किस प्रकार से इसका हम जो है बाइनरी रूप में परिवर्तन करते हैं।
सॉरी दशमलव रूप में। तो हमने क्या बताया, इसके लिए हम क्या करेंगे, 2 की घात 0 से उठाएंगे, जहाँ तक दिया रहेगा तहाँ तक 2 की घात 0, 2 की घात 1, 2 की घात 3, 2 की घात 4, क्रमशः ऐसे बढ़ाते आगे हम चले जाएंगे। तब तक बढ़ाएंगे जब तक कि जितनी ये संख्या दी है उतना हम बढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए फिर हम बढ़ाने की कोशिश करते हैं, इसको लगाया जाए। हम क्या करेंगे, जो दिया है इसको पहले हम उतारेंगे, 4, 1, 5, 1, यही दिया है। तो 0 को 2 की घात 0 प्लस लगाएंगे, फिर 2 की घात 1, फिर प्लस लगाएंगे, फिर यहाँ 2 की घात 2, फिर प्लस लगाएंगे यहाँ 2 की घात 3, फिर प्लस लगाएंगे यहाँ 2 की घात 4, फिर प्लस लगाएंगे यहाँ 2 की घात 5, फिर प्लस लगाएंगे आप यहाँ 2 की घात 6 और प्लस लगाएंगे 2 की घात 6, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने से पहले हम देखेंगे जहाँ जहाँ 0 रहेगा उसको हम कट कर देंगे। हमने क्या किया आपको बताया, कोई दशमलव संख्या दिया है उसको हमने परिवर्तन करने हमको कहा गया बाइनरी संख्या के रूप में। हम इस प्रकार से संख्या को लिख लेंगे, क्रमशः 2 से काटते हुए चले जाएंगे, जो शेष आएगा इधर लिखेंगे, जितनी बार जाएगा उसको हम यहाँ लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हम इस संख्या को इस प्रकार से लिख देंगे, ये आपका हो जाएगा बाइनरी रूप में संख्या। अब इस बाइनरी संख्या का दशमलव रूप में चेंज करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस प्रकार संख्या को लिख लेंगे, 2 की घात 0, 2 की घात 1, 2 की घात, इस प्रकार से बढ़ाते हुए हम तब तक जाएंगे जितने संख्या अंक ऊपर दिए रहेंगे, ठीक है। ये हम कर लेंगे। उसके बाद जहाँ जहाँ 0 रहेगा उस 2 की घात को कैंसिल कर देंगे, उसको हम काट देंगे, उसको हम ऐड में अपने नहीं लेंगे। जहाँ जहाँ 0 के अलावा और जो संख्या है वो रहेंगी तो उसको हम आपस में जोड़ लेंगे, वही आपका मान दशमलव संख्या का आ जाएगा। चलिए देखिए 0 0 कहाँ है, यहाँ 0 इसको काट दीजिए, यहाँ 0 इसको काट दीजिए, यहाँ 0 इसको काट दीजिए, जहाँ जहाँ 0 दिखे वहाँ वहाँ काट दीजिए। अब आप देखेंगे यहाँ भी 0 है, 2 की घात 6 इसको काट देंगे। अब देखिए आपका बचा क्या, 2 की घात 7 और प्लस 2 की घात 5, इसको सॉल्व कर लेंगे हम, जो आएगा वही आपका मान होगा, ठीक है। 2 की घात 5 आप सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा मान ये 32, ठीक है। 2 की घात 7 है, 2 की घात 7 के लिए आप यहाँ सॉल्व कर लीजिए। 2 की घात 7 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 3 6 7, ये देखो 8 हो गया, ये 8 हो गया, ये 2 हो गया, ठीक है। ये हो गया आपका 2, इसको करेंगे, ठीक है, 128 ही 128 ही हो जाएगा, ठीक है। इनको जोड़ेंगे, 8 2 10 के शून्य 80 लगा 1, ये हो जाएगा 3 1 4 2 6 और 1 160, ठीक है। ये आपका मान ना निकल कर आ गया 160, यहाँ आप लिख देंगे 10। देखिए यही 160, यहीं 160 है कि नहीं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने सीखा, इस प्रकार से हमने आपको बताया कि दशमलव संख्या का किस प्रकार से बाइनरी संख्या के रूप में उसका परिवर्तन होगा और बाइनरी संख्या का किस प्रकार से दशमलव संख्या के रूप में परिवर्तन होगा, ठीक है। हम पूरी कोशिश करेंगे आगे हम और अच्छी अच्छी चीज़ें आपको और अच्छे अच्छे तरीके, अच्छे अच्छे ट्रिक के साथ लेके हम आ सकें, ठीक है। आज हम अपनी बात को यहीं रोकते हैं, आगे किसी और अच्छी चीज़ के साथ हम आपके सामने आएंगे, वीडियो लाएंगे, ठीक है दोस्तों। थैंक यू, बाय बाय, लव यू, टेक केयर।